हुजूर इस वक्त घुटनों के प्रॉब्लम्स में मुब्तला एक तादाद है। अब जब हम थोड़ी सी लाइफ स्टाइल पर गौर करते हैं तो ऊपर बेड पर सोना है, बेड से उतरे तो अब तकरीबन कॉमोड है, तो बाथरूम में जाकर कॉमोड यूज़ है, तो वो भी एक चेयर सिटिंग ही है। वहाँ से बाहर निकले तो फिर वो क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट चेयर है, मतलब डाइनिंग टेबल है, चेयर पर बैठना है। और उस चेयर से फारिग होकर फिर थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठना है तो फिर सोफ़े पर बैठना है। सोफ़े से फारिग हुए फिर जब दफ्तर जाना है तो चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो या वैगन हो, सीट पर ही बैठना है। अच्छा, जब ऑफिस गए तो चेयर पर ही बैठना है, कॉन्फ्रेंस की तो भी चेयर पर बैठना है, लंच टाइम हुआ तब भी चेयर पर बैठना है, वापसी आए तब भी चेयर ही चेयर है। और फिर जब होते 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 सारा लाइफ का पूरा एक दिन गुजरा, रात फिर बेड पर आ गए। तो ये जो चेयर और ऊपर जो जो सिटिंग है, इससे आपको लगता है कि चूंकि घुटना मोल्ड नहीं हो रहा, घुटना फोल्ड नहीं हो रहा, जिसको घुटने को मुड़ना कहते हैं, तो इसकी वजह से भी घुटने का प्रॉब्लम होता हो? क्योंकि ये पूरी जितनी मैंने आपको प्रैक्टिस कही है, इसमें कहीं भी जो आप अपना जो नी है ये बैंड नहीं हो पा रही है प्रॉपर, जिसको बैंड करना कहते हैं। तो क्या फरमाते, क्या होना चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए। क्या बात, नमाज में तो बैंड बैंड होते हैं घुटने। नमाज हाल है। हाँ, नमाज हाल है इसका। माशाअल्लाह। पांचों नमाजें और प्रॉपर तरीके पर अगर अदा करें तो बार बार ये घुटने फोल्ड होंगे। नमाज ऐसी इबादत है कि जिसमें बहुत सारी वर्जिशें, एक्सरसाइज मौजूद है। गर्दन की एक्सरसाइज है, अच्छा पूरे न हाथों की, तो पाँव की, तो घुटनों की, तो हर चीज की एक्सरसाइज मौजूद है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर जो नमाज नहीं पढ़ता ना, बस वो आजमाइश में है, उसके घुटने ज्यादा परेशान करेंगे उसको। या कभी कभी नमाज पढ़ता है तो उसको नानी याद आ जाती होगी, जब वो सज्जे में जाता होगा तो क्या फिर ये यूं खड़े खड़े यूं करके पहले हाथ रखते हैं और फिर ही सज्जा करेंगे सुन्नत सेट कर, क्योंकि उनके जो घुटने हैं ना इसका ताउन नहीं कर रहे। जो पांचों नमाजें पढ़ता होगा, ये कितना खूबसूरत इबादत है नमाज के पांचों नमाजें। अच्छा, फिर 5 बार तो ये हाजिरी हुई, फिर इशराक की हाजिरी, ये एक छठी हाजिरी। अच्छा, चाश की हाजिरी, तो आप बोलो इशराक चाश तो 7 पढ़ी जाती है, तो एक ही हाजिरी, तो हमने एक हाजिरी तरकीब बना ली है, वरना हकीकत में यानी जायज तो है, लेकिन फजीलत उसमें कि चाश जो है ना सूरज थोड़ा गर्म हो जाए। इशराक तो ये कि सूरज अपने 20-25 मिनट इन्हें निकलने के बाद हमने इशराक पढ़ ली और चाश का वक्त शुरू हो गया। लेकिन फिर भी बेहतर ही है कि जिससे कि 9-10 बजे पढ़े, कि सूरज थोड़ा गर्म हो जाए। तो ये हाजिरी अगर कोई देना चाहे तो ज्यादा बेहतर है कि बाद में पढ़े। तो ऐसा ना हो कि नहीं पढ़ेगा, सुस्ती हो जाएगी, तो इशराक को चाश साथ ही पढ़ ले। ये अच्छा, तहज्जुद की हाजिरी तो बदल बदल कर औकात में हाजिरियां, अवाबी नगर से मगरिब में 7 है, तो ये अलग से हाजिरी इसको नहीं महसूस हो रही कि टाइमिंग का इसमें फासला नहीं है। तो यूं बार बार अगर हाजिरियां देता रहेगा तो उसके घुटनों को फवायद हासिल होंगे। इलावाजी सिर्फ मतलब इसी पर इक्तिफा करने के बजाय और भी पहले घुटनों के इतने मरज नहीं होते थे। पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि मैंने हमेशा उलमा को अपने उस दौर के, जब मैं उलमा की बारगाह में हाजिरी होता था, ये नीचे बैठते थे। मशाइख, पीर साहिबान सब जमीन पर। अब न्यू जनरेशन जो ना ये हो गई, आ गई कुर्सियों पर। अब इनके लिए अब बोलो तो इनकी मजबूरी का भी उज़्र वो ये बता सकते हैं अपने को कि यार वो यूं टाइप करना होता है। तो ये कंप्यूटर ने भी सीट पर बैठने पर मजबूर किया। तो इस तरह मतलब ये कि अब न्यू जनरेशन वो उलमा की हो, अवाम की हो, खवास की हो, सबके सब अब आ गए कुर्सियों पर। और तकरीबन घुटनों के प्रॉब्लम इनको आज नहीं तो कल खतरा तो है। पहले हमने अपने दौर में जवानियों में कुर्सी का तस्वर नहीं था, मस्जिदों में कुर्सी नहीं होती थी, बड़े बूढ़े मेरी तायद करेंगे, कुर्सी नहीं होती थी।
और अब इतनी कुर्सियां आ गई कि यहाँ भी कई कुर्सियों पे बैठे, इन्हें कहा हम कुर्सियां लगा देना, आधी कुर्सियां आधा बैठने का, तो कुर्सियां जल्दी भर जाएं और ये बैठने वालों के लिए मजबूरन जो लेट आते हैं ना उनको जमीन पर बैठना पड़े। तो इस बार निशा सोचते जल्दी आ जाए, कुर्सी पे जगह मिल जाएगी। खुसूसी में मदनी मुजाकर में कुर्सियां, अरे भाई नमाजियों के लिए लाई जाती कुर्सियां, ये उठा के ले आते पता नहीं वहाँ, वो उस पर बैठ जाते हैं कुर्सियों पर, खुसूसी मदनी मुजाकर में। खैर हमारे यहाँ तो वो इस तरह के इख्तियार ले लेते होंगे हमारी मजलिस के इस्लामी भाई, लेकिन बहरहाल ये होती है आमतौर पर मस्जिदों में कुर्सियां नमाजियों के लिए, वो नहीं अपने मतलब ठाट से बैठने के लिए। तो ठाट से बैठे होते अपने समय होते नौजवान है, वो दंदनाते फिरेंगे लेकिन कुर्सी पे बैठ जाएंगे, मौका मिला तो पकड़ के। तो इस तरह मतलब कुर्सियों पर पहले भी मैंने अर्ज किया था, कुर्सी अगर, तो मैं खुद मैंने अपना भी बताया था, मैं कुर्सी में कैसे आया, मैं प्रॉपर नमाज पढ़ता था। अब वो डॉक्टर साहब ने, मेरी तकलीफ थी मुझे घुटनों वगैरह की, लेकिन वो मैं ज्यादातर तो फंसा हूँ इस सिक्योरिटी इशू मेरा हो गया ना, वरना मैं कई कई किलोमीटर चलता था अल्हम्दुलिल्लाह, थकता नहीं था। और बाज़ औक़ात नौजवान मुझे कहते थे कि यार बापा असा थकी वैसे, हाँ यार थक कुछ न था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चलता था। लेकिन इस सिक्योरिटी की वजह से मैं यूं समझ लो कि आजमाइश में आ गया कि बाहर निकल नहीं सकता। घर में चलना फिरना, घर की साइज कितनी होती है, कितना किस तरह कितना आदमी चले फिरे, तो दिल भी इतना ना लगे। बाहर हो ना पार्कों में इसमें उसमें, तो आदमी का दिल लगे एक माहौलियात की वजह से। तो अब पार्क तो है लेकिन चले कौन, तो इसमें जहाँ बेपर्दगी ना आती हो, बदनिगाही का सामान ना होता हो, वहां मैं सबको मशवरा दूंगा कि हो सके तो पौन घंटा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा चल लिया करें जितना आप चल सकते हैं। 12 मिनट से शुरू करें, फिर बढ़ाते बढ़ाते पौन घंटा यकमुश्त चले। वो तो टाइम है, ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे इस्लामी भाई या जो मोबाइल कौन देखेगा, टाइम तो है, मोबाइल को भी तो टाइम देने का है। इसका भी हल है हुजूर। अगर मतलब जैसे मोबाइल पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मोबाइल के ज़रिए करना चाहते हैं, तो आप मिसाल के तौर पर कुछ नेसेसरी काम होते हैं, ज़रूरी काम होते हैं जो आप एट ए टाइम, बाद हो गया इसको अपने वॉकिंग के टाइम ले लेंगे, बातचीत सुननी है वॉकिंग के टाइम सुन लेंगे, बातचीत करनी है वॉकिंग के टाइम कर लेंगे। तो आधा आदमी 20-25 मिनट आधा घंटे का तो अपना जो व्हाट्सअप बैकअप है ना, वो वॉकिंग के टाइम भी रख सकता है और उसको बाकायदा उस पर यूटिलाइज कर सकता है। और लोग करते हैं, तो इस तरह हो कोई सा फायदा कम रह जाएगा। मतलब कोई ऐसी चीज सुन ले, हेडफोन लगाकर कोई नेकी का काम कर ले, हाथ में तस्बीह ले ले। हेडफोन का मशवरा मत दीजिए। नहीं लेता, वापस ले लेता हूँ कानों को जी। क्या ना हो जाएगा यार। तो काउंटर तस्बीह ले ले, कोई इस तरह की कोई सी चीज़ ले ले ताकि ये अपना मतलब कि ड्यूरेशन करे। हमारे तलबाए कराम है, चलो वो फर्शी हैं तो ऐसे फर्शी हैं कि फिर उन्होंने चलना भी बंद कर दिया है। हालांकि इनको भी आधा पौना घंटा चलने का मौका मिल सकता है जहाँ जहाँ ये होते हैं। तो क्या नौजवानों को अगर ये आज नहीं चलेंगे तो कल इनके लिए फिर आजमाइश होनी वही शुरू हो जाएगी। तो सबको आप मशवरा देंगे कि जैसे अभी आपने कहा कि सब के सब कुछ ना कुछ अपना पैदल चलने का कहीं ना कहीं, अब बाहर नहीं तो अंदर, अंदर ही तो बाहर। वो कहते बाबा समथिंग बेटर देन नथिंग, यानी ना होने से होना बेहतर है। तलबा किराम फर्शी है, हाँ तलबा फर्शी नहीं है, बूझो तो जाने। जी जी समझिए जी बिल्कुल, बैठते फर्श पर है मगर तलबा किराम जो है ये फर्शी है, तलबा फर्शी नहीं है। मैं तलबा किराम बोलता हूँ जो दीनी तालीब इल्म, मैं किराम ताज़ीम का लफ्ज़ है, करीम की जमा है किराम, तो ये एक एहतराम का लफ्ज़ है। अब ज़रा दुनियावी तालीब इल्म के यहाँ ये लफ्ज़ जमता नहीं है। तो तलबा स्टूडेंट्स वो फर्शी नहीं है, वो शुरू से डेस्क पे बैठते हैं। नहीं, अब तो दुनिया भर में कई दारुल उलूम व जामियात हैं, जी जी दीनी इदारे हैं, वो भी इस वक्त कुर्सी और डेस्क पर ही आ गए। अनकरीब आना पड़ेगा आपको भी शायद, कुछ ना कुछ हमारे भी आ गए हैं, लेकिन मस्जिद आना पड़ेगा। जी जी हालात ही ऐसे हो गए, ये बैठते नहीं। मैं तो हैरान रह जाता हूँ, अच्छे अच्छे घरों में, अपने मतलब अपनों के घरों में डाइनिंग टेबल आ गए यार। क्या बात है ना, कोई दूर था कि इन चीजों का तस्वुर नहीं था यार। हम तो हमेशा बैठकर ही खाते आ रहे हैं। अब मैं फंस गया हूँ। वही मैंने कहा, मुझे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप इस तरह नमाज ना पढ़ें,
बैठ कर पढ़े, उनकी डॉक्टरी थी, डॉक्टर यूं बात चलाते, और फिर मुफ्ती साहब से और गुफ्तगू डॉक्टर की डायरेक्ट करवा दी मैंने, मसला मालूम किया कि यूं फरमा रही है कि आगे चलकर वरना यूं हो जाएगा तो यूं हो आपकी जाएगा। तकलीफ बहुत ज्यादा थी हुजूर, मैंने देखा ही है। तो उस यूं वक्त आपने मतलब मशवरा किया था। मैं मजबूरी थी, मैं कुर्सी पे आ गया। लेकिन अब यूं होता कि मैं ना आता तो यार कुर्सी पर मैं प्रॉपर नमाज तो पढ़ रहा था, खड़े होकर पढ़ सकता था, अब नहीं पढ़ सकता। अब मेरे जो घुटने ना, अब मैं ये मोड़ के जा नहीं सकता, नसीब। तो इसलिए जो कुर्सियों पर देख लें, अब भी कुर्सी छोड़ सकते हैं, वन शॉट छोड़ दें। आप जमीन पर बैठे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ कर ही बैठे। टेबल कुर्सी पर खाना कोई सुन्नत तो साबित नहीं कर सकता, डाइनिंग टेबल ने कहीं हदीसों में नहीं पड़ी। हाँ, नसारा का तरीका तो उसमें है, लिखा हुआ है, जूते पहनकर टेबल कुर्सी पर खाना। लेकिन अब इसको नसारा की मुशाबत की वो सूरत भी ना रही कि अभी इतना मुसलमानों में ये चीज आम हो गई, इसको नाजायज भी नहीं कहेंगे। तो हम बेहतर के तो खिलाफ यही है। बेहतर तो वही कि फर्श पर घुटना खड़ा करके एक पांव बिछाकर, यूं भी कहाँ बैठते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं। नुकसान ही नुकसान, अपने जिस्म को तो तकरीबन लोगों ने खराब कर रखा है। पहले लोग इतने मतलब इतना चलते थे, पहले लोग पैदल हज करते थे, आपने सुना होगा, बस सुना ही है, किताबों में लिखा हुआ है। अब तो पैदल तवाफ करना मुश्किल हो गया, सही करना मुश्किल हो गया, वहां भी गाड़ियां और बहुत कुछ, वहां भी हिसाब किताब चल रहा है। तो जो मजबूर हो उसको इजाजत होती है, लेकिन शरअन अगर कोई मजबूर नहीं है और वो अगर गाड़ी पर करेगा तवाफ तो उसके लिए मसाइल है, सही करेगा गाड़ी पर उसके लिए मसाइल है, शरी मतलब उसकी सजाएं वगैरह जो भी उसके आकाम है। तो ये मतलब अगर ये घुटने मोड़ने की तरकीब रखे ना, जमीन पर बैठे उठे, समझे, और जहे नसीब दो जानों बैठे, दो जानों बैठने में आप गौर करें, पूरे पूरे घुटने मुड़ जाते हैं, प्रॉपर मुड़ जाते हैं। और ये भी मतलब कि सुन्नत भी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दो जानों बैठते थे। घुटने ये जिस तरह अत्तहियातों में बैठते हैं, ये बड़ा आजिजाना अंदाज है। अभी भी अगर कोई चाहे बैठना तो बैठ सकता है, बैठ नहीं पाएंगे, आदत नहीं है ना, ये फर्शियों की भी आदत थोड़ी है। तो दो जानू जितनी देर बैठे सुन्नत की नीयत से बैठे, फिर थक गए तो फिर चौकड़ी मार लें, फिर वो चौकड़ी पर चौकड़ी मार के फिर आप दो जानू हो जाए सुन्नत की नीयत से। लेकिन चार जानू बैठना भी सरकार से साबित है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ज्यादातर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो जानू बैठते थे, तशरीफ रखते थे, और किबले की तरफ मुंह करके। बड़ा ये आजिजाना अंदाज है। नसीब अल्लाह करे नसीब हो जाए, मैं तो तरसता हूँ, मैं नहीं बैठ सकता, बहुत यानी कि बैठ ही नहीं सका, बैठूंगा तो तकलीफ होगी, दर्द होगा, कुर्सी से समझे लग गया हूं मैं। आप तो जवान है, अगर अपने आप को संभालेंगे यूं कि मतलब में इबादत में आसानी रहेगी, दीन की खिदमत में आसानी रहेगी, इज्तिमात में दिल लगेगा। वरना जो कुर्सी वाले ना एक तादाद है, इज्तिमा में नहीं आएंगे वो, यार 1 घंटा 2 घंटा हम कैसे बैठेंगे बगैर कुर्सी के। अब यहाँ कुर्सी तो साथ कोई लाएगा नहीं, नमाजों में वो कतराएंगे। इस तरह के जो लोग होते हैं नमाजों में कहाँ आते हैं, नमाज पढ़ नहीं पाते, इनके घुटने फिर कपड़े इतने तंग होते हैं बाजू का कि वो फटने का खतरा होता है सजदे में जाएंगे तो ये मुसलमानों का हाल बहुत बुरा हो गया। तो घुटने बचाओ तहरीक जारी रहेगी अपने लिए, ये आप घुटने बचाएं। इसमें पानी को भी आपके घुटने से मदीना मदीना हो जाएंगे, आप याद करेंगे इंशाअल्लाह। तो पानी पीने को भी अहमियत देंगे, दूध पीने को भी इसमें आप अहमियत देंगे दूध घुटनों के लिए? हाँ, दूध तो पी लेते होंगे, पानी नहीं पीते। हाँ, दूध मैं नहीं, मुझे चलता नहीं और मैं भी पीता दूध। दूध असल टेस्टी होता है, और वो भी बोतल का ठंडा दूध तो वो भले बीमार कर दे, लेकिन ये पियेंगे। बकरी का दूध सेहत बख्श, ये नहीं पियेंगे, इसमें सफेद चीनी डालकर थोड़ा यूं नकली मलाई वगैरह को तो नहीं पियेंगे, तुझे पैसे देकर बीमारी खरीदेंगे। ओरिजिनल मिल रही है चीजें अब भी, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक
भी मिल रही है, लेकिन ना उसमें कोई अट्रैक्शन होता है, ना इतना टेस्ट बाजू का होता है। अब जो आर्टिफिशियल जो है ना, वो उसकी बोलबाला है, वो नुमाइश रह गई है, दिखावे। तो बहरहाल ऑर्गेनिक यानी कि खालिश चीज़ खाना जहाँ मुयस्सर है वहाँ खानी चाहिए। पानी तो बहुत पीना चाहिए, 10-12 गिलास तो सबको पीना चाहिए, वरना ये कि इतने गुर्दे फेल हो रहे हैं। आप भी सुनते होंगे, ये पहले हम नहीं सुनते थे यार, हम जब आप लोगों की उम्रों में थे इतना याद नहीं पड़ता। ये गुर्दे फेल का भी सुना हो, या कोई हार्ट प्रॉब्लम ऐसे होते हो, खास नहीं। अब तो जिसको देखो हार्ट प्रॉब्लम, जिसको देखो ब्लड प्रेशर, जिसको देखो शुगर। गालिबन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है हर तीसरे फर्द को शुगर है ना, हर तीसरे आदमी को शुगर। तो ये मतलब खाना खाया और फसका पड़े। अब खाया ही कुर्सी पर है, अब कुर्सी पर खाना खाया, अब कॉन्फ्रेंस गपशप की शुरू हो गई तो खाना जाम हो गया। यानी शुगर का मरीज भी अगर चाहे तो ये नुस्खा ट्राई करके देखे, पसंद ना आए, फायदा ना देखे, पैसे वापस। ये आपको जज्बा दिलाने की कोशिश करूं कि अगर शुगर का मरीज भी खाने के बाद 10 या 15 मिनट पर डन करें, आप 15 मिनट चले हर खाने के बाद। जैसे 3 टाइम खाते हैं तो 3 टाइम 15 मिनट आप नॉर्मल चले, भले घर में चले, स्पीड से चल सकते हैं कोई बात नहीं, चल ले। नहीं चल सकते, यानी चलना स्पीड से ऐसा नहीं है कि दीवार से टकरा जाए, तो थोड़ा यूं अच्छी चाल, वरना फिर नॉर्मल। अगर नहीं चल सकते हैं तो गिरते पड़ते जिस तरह भी चले, इसके फायदे अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख लेंगे। शुगर के मरीज के लिए खास फायदा, वैसे भी और भी इसके फवायद हैं इंशाअल्लाह। तो ये खाने के बाद चलने की आदत डालें। ज्यादा नहीं चल सकते, 5 मिनट की से इब्तिदा कर दें, 10 मिनट तक पहुंच जाए, 12वीं की 12 पर रुक जाए कि 12 मिनट चला करें। अच्छा 11वीं शरीफ का महीना आ रहा है, ठीक है 11 मिनट चला करें। अब चलें तो सही, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। यानी कि जिनको शुगर है वही चले, ये नहीं सब चले, तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। चलने से असल ये खाने के फौरन बाद 10-15 मिनट 12 मिनट चलने से क्या होता है, ये लबलबा शुगर रिलीज करता है, इसको छोड़ता है शुगर उसको सॉरी अपने काय का इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन, हाँ इंसुलिन रिलीज करता है ये लबलबा। तो इससे वो शुगर जो है ना, ये शुगर को दबा देता है। तो खाने के जरिए जो शुगर मिल रही थी मरीज को, वो शुगर इंशाअल्लाह इसको नहीं होगी या बहुत कम रह जाएगी। ये खासकर शुगर के मरीज के लिए ये नुस्खा मुझे निगरान शूरा ने बताया था, तो मैंने इसका तजर्बा किया। तो मुझे वैसे कोई बहुत ज्यादा शायद शुगर नहीं है, लेकिन अब बाद मेडिसिन की वजह से मुझे हो गई शुगर, वरना मिठाई में खाता नहीं हूँ। आदतन मेरा मामूल नहीं है मिठाई खाना, मीठी डिशें खाना, लेकिन ये मेडिसिन पकड़ी भी गई। किस मेडिसिन से, वो मेडिसिन तो मैंने 1 शॉट छोड़ दी। लेकिन ये क्या, अब जो दाखिला हो गया है, दुआ करें कि निकल जाए, कोशिश जारी है, परहेजियां भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अभी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है वैसे। तो ये मुझे क्या, वो मैं बता देता हूँ आपको जो मैंने फायदा, मुझे पता नहीं था कि ये फायदा होगा। मैंने अजीब वगैरह फायदा नोट किया। मैं जब सोता था, ये पिछले दिन शुगर ने थोड़ा हिसाब किताब किया ना, मैं सोता था, 1 घंटे में 1 घंटे में आंख खुल जाती, पेशाब लग जाता, अब उठो, अब नींद का जो भी होना हो जाए, फिर आऊं बिस्तर पे तो फिर 1 घंटा, कभी 1.25 घंटा मिल जाए, फिर पेशाब के लिए भागो। तो मैं सही बात है थक गया था, मुझे मजा नहीं आता था, मुझे प्रॉपर सोना ना मिले तो मजे का एक सोना तो तरकीब आउट हो गई थी। तो ये चंद रोज पहले निगरानी शुरा ने बताया, तो मैंने ये, अब मैं पूरा चल नहीं पाता हूँ, आवाम की तरह नहीं चल पाता,
मेरे मसाइल मैंने डिटेल बताया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी बेहतरी है। आज इंशाल्लाह भरपूर नीयत है, मैं खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, आप दुआ करेंगे मैं आ जाऊँ। तो मैं मतलब ये नहीं कि ये करना जिससे शुरू के पहले ही दिन मुझे पेशाब लगने का दौरानिया जो था उसमें फर्क पड़ गया। तो ये क्या हो गया, तो इतना सुकून मिला मुझे। तो यूं मतलब अब मैं जब जब ये पूरा जो करता हूँ ना प्रॉपर तरीके से चलने का, 15 के मिनट चल लेता हूँ ना, खाने के फौरन बाद चलना होता है, 2 घंटे के बाद नहीं। तो मुझे ये मैंने नोट किया कि फायदा हो रहा है, इसलिए मैंने कहा फायदा ना हो तो पैसे वापस। मैंने इसलिए कहा मैंने तफन्नुन में, देखो शिफा अल्लाह देगा, जरूरी नहीं कि फायदा हो हर एक को हो, हर बार हो, ये भी जरूरी नहीं है। मगर आपको कभी नहीं भी होता फायदा, कभी होता है कभी नहीं होता, आप मायूस ना हो। चलने में साइड इफेक्ट भी नहीं है, चलने के फायदे ही हैं। बेहतरीन वर्जिश जो है ना ये पैदल चलना है, वॉकिंग जिसको बोलते हैं, बेहतरीन। अब फजर की नमाज के बाद, इशराक के बाद, या जिस तरह भी फजर के बाद जो हवा होती है ना साफ होती है, गाड़ियां भी तकरीबन इतनी नहीं चल रही होती जो मिट्टी उड़ाएं, धुएं छोड़ें, तो किसी पार्क का रुख करें, पार्क में मत चले। जिम तो जिम भी होते हैं, सुना है, अब जिम में बेपर्दगी कहीं होती है कहीं नहीं होती है, म्यूजिक चलते हैं, घुटने खुले रखकर लोग, और सुना मैंने, कभी जिम अंदर से जाके देखा ही नहीं है, बाहर से भी याद नहीं पड़ता कि ये जिम है, नाम ही सुना मैंने, जिम वास्ता नहीं पड़ा। अपनी सारी जमीन अल्लाह की जमीन, अब जिम भी नाम क्यों दे, अल्लाह की जमीन है, जहाँ मौका मिले अपने चलते हैं खुली फजा में। आप पार्क बहुत बने हुए और उनमें चले, आप पार्क में ट्रैक भी बने होते चलने के, मैं चला हूँ, मतलब बाहर मुल्क में जाता हूँ बाहर हाथ चला हूँ पार्क में। यहाँ सिक्योरिटी इशू ज्यादा है, सिक्योरिटी ना भी हो ना और मैं किसी पार्क में चलूँ ना, तो अवाम मुझे चलने ना दे शायद, और हमको पार्क पता कि इस्तेकबाल के लिए एक लश्कर या जुलूस तैयार है, हमको पार्क की टिकट लगानी पड़ेगी, पार्क चल पड़ेगा, आपने चलने शुरू करेंगे पार्क चल पड़ेगा। ये भी है, ये सही बात की आपने। लेकिन ये पार्क में जैसे कि हमारे यहाँ एक पार्क है अस्करी पार्क, अभी यही नाम है, शायद कराए कुछ और नाम हो गया है, अब कश्मीर पार्क है। हाँ नाम सुना तो बदल गया है। तो ये मतलब हमारे बिल्कुल घर के करीब है और फ्री है, मतलब पैदल ये सुबह, वैसे इसका चार्ज है लेकिन ये सुबह पैदल चलने वालों के लिए, वॉकिंग के लिए ये फ्री है। तो यूं बहुत आसानी है, एक कभी हिम्मत नहीं हुई जाने की, मेरी दिल बहुत करता है, सही बात है। मैं एक बार भी जाऊंगा तो आजमाइश हो जाएगी। एक बार चले जाने से सिक्योरिटी इशू का खतरा इतना नहीं होता इशू, समझे, दुश्मन हर वक्त तो नहीं घूम रहा होता, लेकिन बार बार जाने में तो ठीक ठाक रिस्क मौजूद। लेकिन अवाम से डर लगता है कि अवाम तो पहली बार में ही शायद जमा हो जाएगी, तो फिर मुश्किलात अवाम की। तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। तो आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। जहाँ पार्क, तो दुनिया भर में पार्क ही पार्क है, जहाँ मौका मिले, जहाँ बेपर्दगी ना हो, घुटने खुले, इस तरह ना घूमते हो कि हमारी नजर बार बार पड़े और बदनिगाही होती रहे, अल्लाह ना करे। तो ऐसे अच्छे पार्क भी होते हैं, मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप चलेंगे तो आप देखेंगे आपको कितनी फुर्ती आती है, नमाज में भी दिल लगेगा इंशाल्लाह, और इबादत में आपका दिल लगेगा इंशाल्लाह, हल्की फुल्की तबीयत हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।